सो हेलो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस के हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाफ ईयरली के क्वेश्चंस जो आपके हाफ ईयरली के पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो जल्दी से इसे देख लीजिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल है ये MCQ टाइप, जिसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इधर भी 4 ऑप्शंस दिए हैं। हमें क्या करना, मैच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेडरिक सूरियो, तो यहाँ पर किसके साथ ये मैच हो रहा है? ये हैं फ्रेंच आर्टिस्ट। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो यहाँ पर ये हो रहा है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। सूर्यो यूटोपियन विजन किसके साथ हो रहा है? डी ऑप्शन थर्ड के साथ, और ये वाला सेकंड के साथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देन वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल है, यहाँ पर एक फ़ोटो दी है, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस बार के पेपर के लिए। तो इस फ़ोटो में ये इंसान है, ये बताना आप कौन है। तो इस फ़ोटो में ऑप्शंस भी दिए हैं, आपके पास 5 सेकंड का समय, आप सोच लीजिए और मैं बता देता हूँ। ये हैं बी ऑप्शन। ओके, अब हमारे आ चुके हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि हैं 2 नंबर के। तो 2 नंबर वाले जल्दी से देख लेते हैं। द सिल्क रूट वॉज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड विद कल्चरल लिंक बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एनी 2 एग्जाम्पल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या होता है, सिल्क रूट के बारे में पूछा गया, और ऐसे पूछा गया कि बच्चे समझ नहीं पाते हमें सिल्क रूट के बारे में बताना। आंसर बहुत सिंपल है, पर जो यहाँ पर ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दिया उससे बच्चे घबरा जाते हैं। तो हमें आंसर कैसे करना है ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट लिखने हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये है, जो सिल्क रूट होता था वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया को ज्वाइन करता था। पहला आंसर आप पहला ऑप्शन ये रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कि इससे बहुत सारी ट्रेडें होती हैं, इससे जो रिलीजन होते हैं, जैसे बौद्ध धर्म इंडिया से यूरोप में फैला, क्रिश्चियन धर्म के लोग एशिया में आए, मुस्लिम धर्म के लोग एशिया में आए, तो इससे कल्चरल लिंक भी हुआ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, that is the salt march become an effective tool of resistance against colonialism। तो इसमें हमें सॉल्ट मार्च के बारे में बताना है। तो सॉल्ट मार्च क्या थी? सॉल्ट मार्च आप ऐसे लिख सकते हैं, महात्मा गांधी ने शुरू की थी। कहाँ से? डांडी से, साबरमती से डांडी तक। कौन से डेट को शुरू करी थी और उससे हुआ क्या था? उस दिन उन्होंने रूल तोड़ दिया, जब सॉल्ट पर टैक्स लगता था उसे बिना टैक्स दिए उन्होंने सॉल्ट बना लिया था। तो इसी से शुरुआत हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द ट्रीटी ऑफ वियना वाज ड्रॉन अप इन 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडोइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार। तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वियना क्या पूछ रहे थे? क्वेश्चन आपका सीधा सीधा नहीं आएगा, बहुत ही उल्टा सीधा क्वेश्चन आए, तो उसे आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। सिंपल आंसर होगा ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी? ये था कि जो फ्रेंच ने आर्मी बनाई है अपनी, जो डायनेस्टी पे कब्जा किया है नेपोलियन के अंडर में, वो सारी उससे ले ली जाएंगी। दोबारा से बॉर्बन डायनेस्टी पावर में आ जाएगी, और जो फ्रेंच है उसे थोड़ा लो पावरफुल बनाया जाएगा, ताकि वो फ्यूचर में ऐसी लड़ाई ना करे। आई होप यू अंडरस्टैंड। 2 हमारे मैप बेस्ड हैं, ये देखिए, यही दोनों आएंगे बस। द प्लेस वेयर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ पर लॉन्च हुआ था? डांडी में। ओके, डांडी गुजरात के पास होती है। द सिटी वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन सितंबर 1920। ये आपको होमवर्क में बताना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। यही सब बस हमारा था हिस्ट्री का। अब अगला पार्ट आने वाला है सिविक्स का। तो एंजॉय कीजिए और अपने पेपर अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।